वेलकम टू द इंग्लिश आउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश आउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम CUET UG के थ्रू जहां जहां से बीटेक हो सकता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से स्ट्रीम में वो बीटेक ऑफर करते हैं, ये सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक भी करें, जिससे कि आपको राइट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ एक चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस बार जब CUET ने कोई रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है या जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हो कि डेसिमल के 7 प्लेसेस तक वो नंबर जाता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये डेसिमल के 7 प्लेसेस तक जो रिजल्ट आया है, तो आपको करना क्या है, अब इसका इस्तेमाल कहां होना है। जो भी बीटेक होता है वो AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। तो आपको जो भी कॉलेज होगा उसकी एलिजिबिलिटी पहले चेक करनी पड़ेगी कि एलिजिबिलिटी क्या है। वो खैर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अदरवाइज इस वीडियो में। तो आपको कहीं कहीं PCM है, कहीं कहीं सिर्फ PCM के साथ यानी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, कहीं पर कंप्यूटर्स है, कहीं पर मैथ्स फिजिक्स के साथ कंप्यूटर्स है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये लिस्ट अदरवाइज मैं शेयर कर दूंगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्राइमरली कंसीडर कर रहे हैं एडमिशन के लिए फॉर बीटेक के लिए, CIC के लिए, तो वहां पर जो रूल होता है वो इंग्लिश, मैथ्स और GAT होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाहते हैं थ्रू CUET UG, तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा आपके पास मैथ्स होना चाहिए, और तीसरा आपके पास GAT यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। तो इन तीनों के कंबाइंड स्कोर के बेसिस पर आप कॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, कोशिश करें कि नंबर ऑफ कॉलेजेस आप ज्यादा अप्लाई करें, जिससे कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाए। तो स्ट्रेट अवे हम चले जाते हैं उस लिस्ट के ऊपर जहां पर कॉलेजेस अवेलेबल है। अगर आपको खुद ढूंढना है, ये 100% वेरीफाइड लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है, पूरी तरह से वेरीफाइड लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं, और आप इसको मैच कर सकते हैं। ये आप जब CUET की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, इनकी लिस्ट है। इन्हीं लिस्ट से हमने मेहनत करके उनको निकाला हुआ है और उनका जो एलिजिबिलिटी है उसको रखा हुआ है। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो बीटेक कॉलेजेस इन CUET की हम बात कर रहे हैं, ये कौन कौन से बीटेक कॉलेजेस में है। ये जो ऑर्डर है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया गया हुआ है। तो सबसे पहले है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हर जगह पर लैंग्वेज जरूरी नहीं है, बट यहां पर लैंग्वेज में दो लैंग्वेज है, डोमेन्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स CSIP NE3 डोमेन्स और जनरल टेस्ट है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या कहता है कि क्लास 12 में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए 50% मार्क्स के लिए, और बाकियों के लिए 45% मार्क्स है। ब्रांचेस क्या क्या है इनके पास, सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और मैकेनिकल है। तो 5 मेजर ब्रांचेस हैं इनके पास। इसके बाद आ जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, जिनके पास सिर्फ 2 ही स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अवेलेबल है, एक ही स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, और जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस से चाहिए। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हर कॉलेज का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। तो जहां आप अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज का पर्टिकुलर क्राइटेरिया आपको चेक करना पड़ता है कि मैं यहां के लिए एलिजिबल हूं नहीं एलिजिबल हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्कोर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस में बहुत अच्छा है तो आप एक चांस ले सकते हैं कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, डिस्टेंस एक फैक्टर्स है, कॉलेज का प्लेसमेंट एक फैक्टर है, पैकेज एक फैक्टर है। यहां प्लेसमेंट और पैकेज से मैं एक बात और आपको बता दूं, कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या डिफरेंस आ जाएगा अदरवाइज जो की कॉलेजेस हैं बीटेक के, और हम बात करें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उनका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि सैलरी पैकेज आपको IITs के या NITs के कंपैरिजन में नहीं मिलेगा। बट अगर हम ROI की बात करें तो इन कॉलेजेस की फीस कम होने की वजह से जो एवरेज पैकेज जाता है वो 7 लाख से लेकर के 12 लाख के आसपास जाता है अलग अलग कॉलेजेस का। तो ROI के लिहाज ये कॉलेज बहुत अच्छे होंगे क्योंकि यहां पर फीस कम जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में जो स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है वो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में अवेलेबल है।
इनके पास आपको +2 में इंटरमीडिएट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पीयूसी, सीबीएसई, आईसीएसई, एचएससी से आपके पास कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कोई एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट में से होने चाहिए। एक चीज और बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप पीसीबी के साथ भी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। एक ही स्पेशलाइजेशन है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि आजकल काफी डिमांड में है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवियोनिक्स में है, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी में है जम्मू के अंदर। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस चाहिए। 65% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए। अदर्स के लिए 60% क्राइटेरिया है आपके पास अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो जम्मू के बच्चे हैं अगर वो इस अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन उनके पास है। अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की बात कर लेते हैं। तो जो उनके पास स्पेशलाइजेशन है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है। मेटलर्जिकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईएसएम धनबाद का ये प्रोग्राम बहुत फेमस है जो कि आईआईटीज की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के लिस्ट अगर देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए आपके पास। +2 में बेयर मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए और रेस्ट के लिए 40% होने चाहिए। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की बात कर लेते हैं। जो स्ट्रीम्स अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स चाहिए कि जैसा कि मैंने कहा था कहीं कहीं इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम जगहों पर AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से PCM की रिक्वायरमेंट है। तो अगर किसी बच्चे ने 12th में 50% मार्क्स लिया हुआ है और अदरवाइज बाकी बच्चों के लिए 45% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में अप्लाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात कर लेते हैं। सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन इन्होंने दिया हुआ है जो कि है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। सब्जेक्ट में क्या कहते हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसके अलावा आपके पास एक सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है। जो भी बच्चों ने 12th में 50% मार्क्स स्कोर किया हुआ है वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ये इनका क्राइटेरिया है। आगे बढ़ते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी गढ़वाल की यूनिवर्सिटी है, श्रीनगर में पड़ता है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, पुरानी है, रेप्यूटेड है। आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और आपके पास ये है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं जाना है या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला हुआ है तो बीटेक के लिए अगर सीयूटी में आपका स्कोर ठीक ठाक है तो डेफिनेटली आपको इसको कंसीडर करना ही चाहिए। स्पेशलाइजेशन देख लें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वहां पर फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी है। उसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में और बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। डायरेक्ट एंट्री बीटेक के लिए यहाँ पर 10+2 के पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास होना चाहिए, 45% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ बता दूं मैं आपको, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री में भी एडमिशन देता है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो यहाँ पर एलई में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी लेटरल एंट्री में भी एडमिशन आप ले सकते हैं। फिर देखते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। इनके पास इंटीग्रेटेड 5 ईयर का बीटेक एमटेक एक साथ अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो अगर आप एग्जिट करते हो तो आपको बीटेक डिग्री दी जाती है, यानी एग्जिट वहां पॉसिबल है। तो अगर आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चाहिए एक साथ तो इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं आप। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट पे मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। 10+2 आपके पास 50% में पास होना चाहिए। अदर कैटेगरी के लिए 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। आगे बढ़ते हैं। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इसका कैंपस बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया, बहुत लग्जरियस कैंपस है, बट थोड़ा दूर है, आउटस्कर्ट में है। तो नॉर्थ के बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, बट जो लोग तमिलनाडु, चेन्नई में रहते हैं उनके लिए थोड़ा एक्सेसिबल होगा, कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड बीटेक एमबीए कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम है। यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन में आपके पास फिजिक्स, मैथ्स कंपलसरी है और केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल है। 45% मार्क्स चाहिए क्लास 12 में, 40% अदरवाइज बाकी सबके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तेजपुर यूनिवर्सिटी, अगर असम की बात करें, बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो बीटेक इन एफईटी देता है ये। सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट में इनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की रिक्वायरमेंट है और 10+2 में आपके पास 60% मार्क्स चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि सबसे फेमस यूनिवर्सिटी लिस्ट में यहाँ पर आता है,
यहाँ पर इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, और ये मैथ्स आपके पास 12th में भी होना चाहिए, और सीयूटी के एग्जाम में भी आपने मैथ्स दे रखा हो, और फिर आपके पास जनरल टेस्ट आता है। जो स्पेशलाइजेशन ये प्रोवाइड करते हैं, ये बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन में ये प्रोवाइड करते हैं। सीआईसी में ये कॉलेज क्लस्टर ऑफ इनोवेशन सेंटर में ये कोर्स अवेलेबल है, बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है। अब मेरा जो बहुत पसंद करता हूं मैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को आप कंसीडर कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, और अगर ऑफर की बात करें तो ये 2 कोर्सेज ऑफर करता है एक्सक्लूसिवली, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी और बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी। ये दोनों कोर्सेज ऑफ लेट बहुत पॉपुलर हुए हैं और आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो बीएचयू है वो आईआईटी ही है, और उसके साथ ये कोर्सेज मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी रेपुटेशन की बात होगी। इसमें आपके पास 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने देख ही लिया हुआ है। एज यहां पर आपके पास 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज 22 साल ना पूरी हुई हो तभी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की बात कर लें तो यहां स्पेशलाइजेशन बीटेक एंड डेयरी टेक्नोलॉजी में है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स यहां पर अवेलेबल है, और जो कैंडिडेट ने 10+2 किया हुआ हो या इक्विवेलेंट किया हुआ हो 50% मार्क्स के साथ विद पीसीएम, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिस्ट का लिंक मैं आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं। अब अगर हम राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो यहां पर जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आपको बहुत कम मिलेगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो कि यहां पर आपको मिल जाता है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी में, या जो यहां पर मिल रहा है वो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स और इंग्लिश है। ये 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के स्कोर कार्ड पर, ये 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और उनके स्कोर कार्ड के बेसिस पर ये आपको एडमिशन देते हैं। एलिजिबिलिटी है कि 10+2 में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और आपकी एज 21 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट थी जो कि यहां पर आपको प्रोवाइड करते हैं सारे के सारे कॉलेजेस। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एग्जॉस्ट करने के बाद इस लिस्ट को आगे बढ़े तो स्टेट यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है, उसी लिस्ट की बात कर रहा हूं जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी। अगर आप जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी खोलेंगे, यहां पर ये व्यू करके मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर से ले आऊंगा मैं, अदरवाइज आपको जी देखिए। सबसे पहले बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, भट्टदेव यूनिवर्सिटी, सेम लिस्ट यहां पर आपको मिल जाएगा। तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी में है, थोड़ा सेंसिटिव एरिया है तो बहुत पता नहीं कितने लोग प्रिफर करेंगे जाना या नहीं जाना, बट जो अवेलेबल है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, यहाँ पर लैंग्वेज प्लस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी 3 चाहिए आपके पास लैंग्वेज के साथ 2 डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स के बेस पे एडमिशन देता है। 10+2 में आपके पास 45% मार्क्स चाहिए। और फिर है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ में, पीसीएम रिक्वायरमेंट है जो इनके पास अवेलेबल है, वो सिर्फ बीटेक अवेलेबल है, बाकी कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। फिर बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर, जहां पर एज पर एआईसीटी यानी आपके पास 10+2 में 60% की मार्क्स चाहिए होंगे जो रिक्वायरमेंट है। बीटेक है, इन्होंने स्पेशलाइजेशन नहीं दे रखा हुआ है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स में से आपको कोई एक रिक्वायरमेंट चूज करना पड़ेगा। फिर हरकोट बटलर जो कि बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। एक टाइम पर ये था कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे और कानपुर में आईआईटी कानपुर हुआ करता था, तो कानपुर में जो दूसरा सबसे बड़ा नाम था, अभी भी है इनफैक्ट, हरकोट बटलर है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुका है, स्टेट यूनिवर्सिटी बन चुका हुआ है। तो ये कॉलेज बहुत बढ़िया है, आप इसको बीटेक इन बायोटेक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हो बायोलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, बायोकेमिस्ट्री है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेस पर आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं और 10+2 में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी है, ये नागपुर में भी है और पुणे में भी है। ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नवी मुंबई कैंपस देखोगे आप, नवी कैंपस, नवी मुंबई कैंपस, पुणे कैंपस, फिर बाद में इनका नागपुर कैंपस भी है जो मैंने यहां पर नहीं लिखा हुआ है, जो अदरवाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट है यहां पर इनको अपीयर करने के लिए। 50% क्लास 12th में चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आप देख सकते हो,
इंजीनियरिंग एंड सिविल कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है, और फिर विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन मध्य प्रदेश में है जहां पर एग्रीकल्चर या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, बीटेक एंड डेयरी टेक्नोलॉजी में है। सो मैंने आपको पूरी लिस्ट दी हुई है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी कंप्लीट लिस्ट दे रखी हुई है। एक चीज आपके दिमाग में यही आ सकता है कि मैं चूज करूं या ना करूं। मैंने दोनों का आपको प्रो और कॉन्स बता दिया कि कॉलेजेस प्राइवेट बहुत महंगे होंगे, आईआईटीज बहुत महंगे हैं, उनके कंपैरिजन में ये कॉलेजेस की फीस कम है, लेकिन सिंस फीस कम है तो इसके हिसाब से इनका जो प्लेसमेंट है वो भी उसके कंपैरिजन में कम है, बट अदरवाइज बहुत बढ़िया है। जैसे आरओआई की बात करें तो आरओआई 100% निकल जाता है आपका 2-3 सालों में। जो पैसे आपने लगाए होंगे वो 2-3 सालों के अंदर डेफिनेटली निकल जाएगा। बाकी आप अपने स्किल्स के बेस पर आगे जंप कर सकते हो। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है कि नहीं सर मुझे जाऊं या ना जाऊं, या कोई डाउट है, तो मैं कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी पिन कर देता हूं, वहां पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपके मेल्स का, जो जानते हैं मुझे उनको पता होगा कि मैं उनके मेल का रिप्लाई जरूर करता हूं, तो मैं आपके मेल का रिप्लाई वहां पर कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।